बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो चुका, 1 उससे पहले पढ़ लिया। चैप्टर 2 एंड 1 वेरी सिंपल इजी चैप्टर। और चैप्टर 3 की तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे डेटाबेस के। पहले चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें हम डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए डाटा मॉडलिंग जो उसका इकोलॉजिकल डिज़ाइन होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेटाबेस में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रेटजीज को, तो ये आपने समझना है, आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट क्लासेस में भी। डाटा मॉडलिंग का जो टॉपिक है, जब आपको डेटाबेस डिज़ाइन करने का कहा जाएगा तो आप इस हेल्प ले सकते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए। तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक है डाटा मॉडलिंग। हम लॉजिकल डाटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। डाटाबेस जब बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो डायरेक्ट फिज़िकल इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता, पहले हम उसको लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं। आप उसकी डायग्राम बनाते हैं, जिसको भी हम डाटा मॉडलिंग कह रहे हैं। आप सिंबल्स को यूज़ करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, उसमें उसकी वर्किंग को चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे जो डेटाबेस है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किसकी चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, किन चीज़ों में कनेक्शन रिलेशन बनाने हैं, किन चीज़ों में नहीं बनाने। फिर उनकी वर्किंग देख के वो सारा लॉजिकली डिज़ाइन करके उसकी वर्किंग अगर ठीक से लॉजिकली हो रही है दैन उससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो आज हम डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस को जब आप लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और क्या क्या करके हम कैसा एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो हमारा जो डाटा मॉडलिंग है, सबसे पहले डाटा मॉडलिंग एक लॉन्ग है चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट। तो डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। डाटा मॉडलिंग is the process of identifying the objects या entities and relationships between देम। तो जो डाटा मॉडलिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारे डाटाबेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें टेक पार्ट कर रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, और फिर देखते हैं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप किस किस के दरमियान बनेगा और कैसा बनेगा और किसके दरमियान नहीं बनेगा। तो इसके इंग्रेडिएंट जो है डाटा मॉडलिंग में जो चीज़ें टेक पार्ट कर रही होती हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट इज एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स। एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स से मुराद एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन आवर डाटाबेस। हर वो चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमारी एंटिटी है। मसलन टीचर, आप टीचर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस में तो टीचर एक एंटिटी है। स्टूडेंट, चेयर, तो जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है डाटाबेस में वो हमारी एंटिटी होती है। तो एंटिटी इज़
anything about which we want to store information in database। तो डेटाबेस के अंदर जिस चीज़ की आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं वो आपकी एंटिटी है। फॉर एग्जांपल टीचर, एंटिटीज़ को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्टूडेंट वगैरह वगैरह, ये एंटिटीज़ हैं। तो एंटिटी जिसके बारे में आप मालूमात को स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में। अब एंटिटी को ER डायग्राम भी कहते हैं, इसको डेटा मॉडलिंग और एंटिटी रिलेशन डायग्राम, ER डायग्राम एक ही बात है। एंटिटी को हमने ER डायग्राम में कैसे शो करना है डेटा मॉडलिंग में, तो एंटिटी के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं वो एक रेक्टेंगल होती है। ये सिंबल शो कर रहा है हमारे पास एंटिटी है, इसके अंदर आप उसका नेम लिख दें। एंड टीचर इज एन एंटिटी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की एंटिटी आल्सो कैन बी रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल। तो टीचर, स्टूडेंट, तो एंटिटीज़ का पता चला हमें वो तमाम चीज़ें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं अबाउट विच वी वांट इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटीज़। और एंटिटीज़ को कैपिटल लेटर से लिखें और उसको डायग्राम से शो करना है तो रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट था, अब हमें पता चल गया एंटिटी क्या होता है। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट्स। Attributes describe the characteristics of our entity। ये हमारी एंटिटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ किसी एंटिटी को दूसरी एंटिटी से रिलेट करने के लिए बात यूज़ होती है तो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी एंटिटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं टीचर की, टीचर इज़ एन एंटिटी, तो टीचर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? टीचर का नेम, टीचर का एट्रीब्यूट, टीचर का नेम, टीचर की एज, टीचर की जेंडर, सैलरी, सब्जेक्ट। तो टीचर की वो करेक्टरिस्टिक्स जो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड और डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। It describe the characteristics of an entity। ये एक एंटिटी की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ टीचर इज एन एंटिटी, देन उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं टीचर के वो उसका नेम, क्लास, एज, ETC। तो ये सारी की सारी टीचर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कि एट्रीब्यूट्स हैं टीचर के। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक उसके एट्रीब्यूट्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमने पढ़ा कि एंटिटी क्या। अब एट्रीब्यूट्स को कैसे शो करना है हमने, तो एट्रीब्यूट को शो करने का ये तरीका है, आप एंटिटी को शो करते हैं लाइक दिस। और इस तरह से आप ओवल शेप के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को भी शो कर देते हैं। एक और तरीका हमारे पास एक ये है। सिमिलरली आप एज को भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन दिस,
और जो अदर तरीका है हमारे पास वो ये है, आप इस तरह से सिंबल बनाएं, ऊपर एंटिटी को लिख दें कैपिटल लेटर में, नेक्स्ट फर्दर उसके एट्रीब्यूट लिख दें, नेम, एज, क्लास, दोनों में से हम ये यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट को हम ईआर डायग्राम में शो कैसे करते हैं हमने देखा, सही है। नेक्स्ट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप जो होता है वो दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो कर रहा होता है। ये बताता है कि हाउ द एंटिटीज़ आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। दो एंटिटीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, रिलेशनशिप क्या उनके अंदर है या नहीं है। इट टेल दैट हाउ टू entities are related with each other। दो एंटिटीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ही एग्ज़ाम्पल ली, टीचर एक एंटिटी हो सकती है हमारे पास, इसी तरीके से स्टूडेंट की एक एंटिटी हो सकती है हमारे पास। तो एंटिटी को शो करते हैं पहले, टीचर, सेकंड एंटिटीज स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में अगर कोई रिलेशन है तो हम उस रिलेशनशिप को इस तरह से ज्वाइन एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन है, रिलेशनशिप अगर दो एंटिटीज़ में हो तो उसको लाइन से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ये रिलेशनशिप को शो करता है। अब जो रिलेशन है वो आप ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर टीच स्टूडेंट, तो ये रिलेशनशिप है टीचर टीच स्टूडेंट। स्टूडेंट टीच फ्रॉम टीचर, स्टूडेंट पे फी टू टीचर। जो रिलेशनशिप बनता है आप उधर ऊपर लिख सकते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, तमाम के तमाम जो रिलेशनशिप्स हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये एमसीक्यू आता है बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब आप एक एंटिटी से दूसरी या दूसरी से पहली की तरफ जैसे मर्जी रिलेशनशिप बना लें, तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं। ऑल द रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंटिटी है पाकिस्तान एंड अदर एंटिटी हो इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो रिलेशनशिप बन गया इस्लामाबाद और पाकिस्तान का। लाहौर है पाकिस्तान है, लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो रिलेशनशिप्स बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो रिलेशनशिप को इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, उसकी नेचर वो डिपेंड करती है कार्डिनैलिटी के ऊपर। अब हम कार्डिनैलिटी की जानिब मूव करते हैं। कार्डिनैलिटी, ध्यान रखिएगा दो चीज़ें, कार्डिनैलिटी एक मोडालिटी। पहले कार्डिनैलिटी आती है डायग्राम में, देन मोडालिटी आती है। कार्डिनैलिटी बताता है हाउ मैनी इंस्टेंस और एंटिटीज़ आर क्रिएटेड अगेंस्ट वन एंटिटी। मैं इसको समझाता हूँ। हाउ मैनी इंस्टेंट मीन एंटिटी, इंस्टेंट्स आर क्रिएटेड अगेंस्ट वन एंटिटी और इंस्टेंट। एक एंटिटी के अगेंस्ट कितनी एंटिटीज़ बन सकती हैं, ये वन
हो सकती है या मैनी हो सकती है या कोई भी नहीं हो सकती। मतलब ये हो सकती हैं स्टूडेंट्स 1 to 1 और 1 to मैनी और मैनी टू मैनी और रिकर्सिव और नन के कोई भी नहीं। ये सारी कार्डिनैलिटी हो सकती है। मतलब एक एंटिटी के अगेंस्ट जो दूसरी एंटिटी है वो एक ही होगी तो 1 to 1, एक एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी मैनी हो सकती है तो 1 to मैनी। उसका एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशन है तो रिकर्सिव कोई रिलेशन नहीं है तो नहीं। मैनी एंटिटी के अगेंस्ट मैनी एंटिटी हो सकती हैं तो मैनी टू मैनी। मसलन लेट्स पॉज, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कंट्री होती है एंड उसका एक होता है कैपिटल। तो इनका रिलेशनशिप बन गया कंट्री हैज़ आ कैपिटल। कंट्री का एक कैपिटल होता है, दारुल हुकूमत होती है। ये अब कार्डिनैलिटी देखते हैं। अगर मेरे पास 1 कंट्री है, 1 को शो करते हैं एक लाइन से, तो एक कंट्री कितने कैपिटल रख सकती है? जाहिर है एक कंट्री में एक ही कैपिटल होता है तो 1 कंट्री और 1 कैपिटल। तो ये रिलेशन बन गया 1 to 1। तो 1 कंट्री 1 कैपिटल 1 to 1 रिलेशन। 1 के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है लाइन का, तो ये 1 to 1 रिलेशन है इनमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फादर फादर है और दूसरी तरफ आगे हमारे पास चाइल्ड्स। तो फादर हैज़ चाइल्ड, बाप के बच्चे होते हैं। अब वन फादर के मैनी चाइल्ड हो सकते हैं। मैनी को शो करते हैं इस वाले सिंबल से, क्रोपा भी कहते हैं, काए का जो पंजा होता है। तो इसका मतलब 1 फादर हैज़ मैनी चाइल्ड, तो 1 to मैनी बन गया। तो 1 to 1 के लिए ये सिंबल, जब मैनी आ जाए तो ये आ गया। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ, तो 1 हस्बैंड नॉर्मली में है 1 वाइफ, 1 to 1 रिलेशनशिप। कंट्री का सिटी के साथ 1 कंट्री मैनी सिटीज़। टीचर स्टूडेंट क्लास की बात करें तो 1 टीचर मैनी स्टूडेंट। पूरे कॉलेज की बात करें तो मैनी टीचर मैनी स्टूडेंट। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया। तो 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। सिमिलरली रिकर्सिव भी हो सकता है। जैसे टीचर होता है, हम मैनी टीचर प्रेजेंट है, एक एंटिटी ना टीचर कहलाएंगे, सारे टीचर ही हैं। हम टीचर्स का अपने साथ ही रिलेशनशिप रिकर्सिव, ह्यूमंस हैं इंसानों का अपने साथ ही रिलेशनशिप रिकर्सिव। तो किसी एंटिटी का अपने ही साथ रिलेशनशिप को रिकर्सिव कहलाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है 2 एंटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप ही ना हो। तो ये हमारी थी कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी हम पहले लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोडैलिटी। मोडैलिटी हमें बताती है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो मोडैलिटी, पहले कार्डिनैलिटी देन मोडैलिटी। मोडैलिटी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कि ये ऑप्शनल है, अगर ऑप्शनल है तो उसके लिए 0 ये सिंबल, और मैंडेटरी है तो उसके लिए लाइन के ऊपर वही सिंबल 1 का।
तो ये ऑप्शनल हो सकता है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को मैंडेटरी से। क्या मतलब वही एग्जांपल लेते हैं पुरानी। हमारे पास कंट्री है एंड कैपिटल है, दोनों में रिलेशनशिप आ गया, कंट्री हैज़ कैपिटल, और हमने देखा वन कंट्री का वन ही कैपिटल होता है, कार्डिनैलिटी देखी। अब मोडालिटी देखते हैं। अगर हमारे पास कंट्री है तो क्या कैपिटल का होना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। कंट्री है तो कैपिटल का होना भी लाजमी है, तो ये मैंडेटरी है दोनों। तो कैपिटल के लिए कंट्री, कंट्री के लिए कैपिटल, तो मैंडेटरी मीन लाजमी, और उसको 1 से शो करते हैं। अब दूसरा करते हैं, बॉय। हस्बैंड की बात नहीं कर रहे, अब हम बॉय की बात करते हैं। अगर कोई लड़का है, बॉय हैज़ वाइफ, बॉय की वाइफ है, ठीक है, लड़कों की भी हो सकती है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं 1 बॉय 1 वाइफ, ये कार्डिनैलिटी होगी 1 to 1। बट अगर बॉय है, क्या वाइफ का होना लाजमी है? ऑप्शनल है। मैनी बॉयज़ हैव नो वाइफ, हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लड़का है तो लाजमी नहीं है कि हर एक लड़का वाइफ रखे, उसकी वाइफ है। तो बॉय है तो उसकी वाइफ हो भी सकती है। बहुत से लड़के हैं अभी उनकी वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई, तो ये अभी ऑप्शनल है। तो ऐसी चीज़ें जो ऑप्शनल हो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, तो ये उसकी नेचर बता रहे हैं, ये मोडालिटी है। तो ये हमारी एक डायग्राम में जो इंग्रेडिएंट्स शो होते हैं वो हमारा पूरा लॉन्ग है। आपको एंटिटी का पता होना चाहिए, जो हमने देखा, एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए, एट्रीब्यूट को कैसे शो करते हैं, रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए और रिलेशनशिप को कैसे शो करते हैं, कार्डिनैलिटी पता होना चाहिए, वो 1 to 1 1 to many कैसे शो करते हैं। देन मोडालिटी लिखते हैं, ये मैंने ये एंटिटी आ गई, रिलेशनशिप आ गया, उसके एट्रीब्यूट्स मैंने नहीं लिखे, फिर पहले कार्डिनैलिटी आ गई 1 to 1 और मोडालिटी आ गई है तो मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट लॉन्ग डाटा मॉडलिंग का, होप सो समझ आया होगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कशन में लाजमी पूछिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।